और महाराष्ट्र की यात्रा कुछ इस मामले से भी जुड़ी हुई थी। अंजुमन तालीम से भी कुछ ऐसे जो वहाँ के पिटिशनर हैं उनसे भी मुलाकात करनी थी, क्योंकि हम उन कंटेंट पे भी नज़र रखे हैं जो, क्योंकि वो मदर पिटिशनर है इस मामले पे और वो रिस्पोंडेंट है इसमें मसले पर। तो हमारा ये था कि हम मदर जो इसमें रिस्पोंडेंट है उनसे भी हमारी कुछ बातें हों, क्योंकि जब आप किसी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जब आप रखते हैं तो आप किसी भी यू डू नॉट वांट टू लेट एनी पॉइंट टू गेट असाइड, किसी भी पॉइंट को आप छोड़ते नहीं हैं। तो हमारी यात्रा मुंबई में थी, वहाँ पर जो हमारे जो मदर रिस्पोंडेंट टीम है वहाँ पे भी हम लोगों ने मुलाकात हुई हमारी, और इस प्रकरण पे उनके जो कंटेंट है और कहाँ से ये सारा प्रोपोगेशन हुआ है उस पर भी सारी बातचीत हुई। और चूँकि वो मैं रिवील नहीं करना चाहता सार्वजनिक इस मंच पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो दैट इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट बिफोर ओनली द कोर्ट, है ना। इट इज़ समवॉट नॉट टू बी रिवील्ड बिफोर इन कॉमन मैटर इन जनरल वे इन दिस सोशल मीडिया पोर्टल। तो वो थोड़ा सा है, तो उस पर जो भी होगा वो चूँकि हम आपको बताते हैं कि हम सारे प्रॉस और कॉन्स पे काम कर रहे हैं। वी आर पुटिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू एवरी प्रॉस एंड कॉन्स इन दिस मैटर। हमने एडवर्स स्थिति की भी तैयारी की है, हम इसके जनरल प्रोसिक्यूशन पे भी हमारी वी आर putting all the efforts that if all the prosecution will go in the general way, that will be headed by our two premium face value counsels is there, अभिषेक मनु सिंघवी जी और मुकुल रोहतगी जी। और एडवर्स कंडीशन के लिए भी हमारी तैयारी हुई है, उसकी भी हमने पुख्ता तैयारी की है कि हम किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाने देंगे। दैट इज़ क्वाइट कन्फर्म दैट वी वुड नॉट लेट एनी टीचर वुड गेट जॉबलेस। किसी भी टीचर की नौकरी हम नहीं जाने देंगे, ये हमारा संकल्प है और हम जरूर इस संकल्प को सिद्ध करेंगे। तो कहने का मतलब आज एक बहुत बड़ा अपडेट है। 24 मार्च को जब मैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव आया था तो मैंने दो चीज़ों पे बताया था। पहला ये बताया था कि ऑफिस सीट बन रही है और रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई है वो पहले हफ्ते में इसकी लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट आ जाएगी, लेकिन बशर्ते अब कोई रिव्यू पिटीशन ना आए। मैंने उस दिन जगदीश यादव जी जो राज्य शिक्षक सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका रिव्यू मैंने कराया। उनको जो भी लीगल एक मुझे ऐड करना था, लीगल जो एक हेल्प होती है वो मैंने उनकी की और उनका रिव्यू हुआ। और उस रिव्यू के बाद आपको बता दूं कि हम लोगों ने कई वीडियो बनाए हैं मध्य प्रदेश को जगाने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश थोड़ा सा लेट जागा इस मसले पर, और ये जो डिले हो रहा है इसका कहीं न कहीं मैं कल्प्रिट मध्य प्रदेश को भी मानता हूं मैं कि जो थोड़ा सा जो हमारी शिफ्टिंग हुई है डेट की 1 महीना, ये जो आगे चला गया है, जो हो जाना चाहिए था, उसमें मध्य प्रदेश कहीं न कहीं इसमें है। लेकिन ठीक है, चलिए आपको बता दूं मध्य प्रदेश के आने से और लड़ाई मजबूत भी हुई है। देखिए इसमें पेशेंस की लड़ाई है, ये इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने चश्मे से देखेंगे, जैसे गिलास में आधा पानी भरा हो तो जो ऑप्टिमिस्टिक है वो कहेंगे क्या गिलास भरी हुई है, जो पेसिमिस्टिक है वो कहेंगे गिलास खाली है। तो हमेशा इस मसले को निगेटिव नहीं देखना है, ये बहुत पॉजिटिव मसला है। कैसे मसला है? मोटर अधिनियम के बाद किसी भी आदेश के खिलाफ पहली बार रिव्यू में 9 स्टेट आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े शिक्षकों को प्रभावित करने वाले आदेश के खिलाफ, और वो भी मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, डेमोग्राफिकली भी बड़ा राज्य है और इन द नंबर ऑफ टीचर भी एक बड़ा राज्य है। तो उसका आना, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां हु इज हैविंग एम्पल नंबर ऑफ टीचर्स। तो यहां पर बहुत शिक्षकों की अच्छी संख्या है। तो अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने शिक्षकों के मसले को सुप्रीम कोर्ट में, तो इट मैटर मोस्ट, ये मसला मायने रखता है ना। तो कहने का मतलब है वहां पर अजीत प्रताप जी का जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने मैं थोड़ा सा उनको कहूंगा कि वास्तव में वो उनको गलत मत लीजिए, उन्होंने कुछ बातें सही भी बोली हैं। किस परिप्रेक्ष्य में मैं बताता हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सही बोला है। ठीक है, आंदोलन हुआ और सरकार आई, लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने एक बात वही कही जो लीगल टीम जिस थीम पे 24 सितंबर से ही काम कर रही। वो थीम क्या था? उन्होंने कहा कि ये कानूनी मामला है, कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है, हमारे पास इस समय उपलब्ध निदानात्मक उपाय ये है कि हम इसमें रिव्यू में जाएं। ठीक है, धरना आप दे रहे हैं, लेकिन इससे इस समस्या का हल नहीं होने वाला। जैसे बुखार होता है तो हमको पैरासीटामॉल लेना है, एनाल्जेसिक दवाइयाँ लेनी है ना, हम उसी प्रिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। तो अभी हमारे पास
कोर्ट के डबल बेंच का आदेश आया है तो पूरे भारत के शिक्षक प्रभावित हुए हैं। तो हमारे पास अभी क्या है रास्ता, हमारे पास इसके रेमेडीज का रास्ता यही है कि वी वुड गो इन द रिव्यू पिटिशंस, वी वुड जस्ट request to the government that they should also file a review petition on the behalf of the teacher who has been affected by this order। उस आदेश के खिलाफ भी आप सरकारें जाएं। और शिक्षकों का प्रदर्शन उस मायने के लिए तो ठीक है कि वो शिक्षक दबाव डालें, लेकिन ये सरकार ने ही किया है, इस मसले पे हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट के अगर कोई आदेश है, सरकार आपके लिए रिव्यू पिटिशन में आ रही है तो ये अच्छी बात है, आपके तरफ से ही लड़ रही है। और उन्होंने वही बात की जिस लीगल टीम जिस थीम पे काम कर रही है कि अभी हमारा सारा फोकस इस मसले पर बड़े से बड़े काउंसिल्स को खड़ा करके अपने सभी शिक्षकों को राहत देना है। यही अभी वास्तव में सटीक, सुनियोजित और जिसके सफल होने की प्रायिकता ज़्यादा है। जो हमारे पास एक मुफीद तरीका वो यही है कि हमको इस जो है आदेश के काउंटर में रिव्यू पिटीशन में अपनी राज्य सरकारों को किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके लाना है। खुद भी हम मजबूती से हैं। लीगल टीम का जो यही उद्देश्य था कि हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। हमारे शिक्षकों की नौकरी का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसको हम वी वुड नॉट टेक इट कैजुअली, वी वुड नॉट टेक इट इन लाइटर फॉर्म, वी वुड पुट ऑल आवर एफर्ट्स, वी डिड नॉट लेट, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। हम पहले दिन से इसके लिए वी आर फुल्ली कमिटेड इन दिस मैटर, हम बहुत कमिटेड थे। इसीलिए हमने आपके सहयोग से हमारे तीनों लोगों का इसमें जो योगदान है वो आपके बाद आता है। हम तीनों क्या हैं, बहुत पीछे हैं इस कंट्रीब्यूशन में, इस संघर्ष में हम तीनों पीछे हैं। लास्ट 3 हम हैं, आगे के सब आप हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी लीगल टीम पे भरोसा नहीं किया होता तो आज इतने बड़े काउंसिल, आज इतनी बड़ी लड़ाई को हम एक कार्य रूप नहीं दे पाते। हम सक्षम नहीं थे, बिल्कुल सक्षम नहीं थे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और हमारा कुनबा, हमारा परिवार तो इतना बड़ा है, हमने आवाज दी, हमारे भाई हमारा हाथ पकड़ने के लिए चले आए। और हमने बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है। आपको पता होगा जो लीगल टीम से जुड़े होंगे कि हमने क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखी है इस लड़ाई की, क्रिस्टल क्लियर। उसमें हमने जो भी मोड रखे हैं, जो भी तरीके रखे हैं आपके जुड़ने के, उस लड़ाई में एक एक चीज को आपके सामने रखने के लिए, वो सारे बहुत, दैट्स ऑल आर एक्चुअली एविडेंट बिफोर ऑल ऑफ यू। एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु हैज ज्वाइंड द लीगल टीम इज कंफर्म दैट नथिंग हैज बीन कंसील्ड टू एनी ऑफ यू, कि कोई चीज आपसे छुपाया नहीं गया। एवरीथिंग इज टोटली एविडेंट एंड क्लियर बिफोर ऑल ऑफ यू। सारी चीजें, सारे प्रयास, सारे एफर्ट्स, और हम समय समय पे आते भी हैं लिटिगेशन से, जो भी प्रोसीजर हमारे जुड़े हैं जिस मसले पे, जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं रिसेंटली, दैट वी वुड कीप ऑन अपडेटिंग यू द लेटेस्ट वन। हम सारी चीज लेटेस्ट आपको अपडेट भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार का आना बहुत बड़ा मसला है, बड़े राज्य का। और अभी जो एक 2 अप्रैल को सुनवाई हुई, उसमें जो कुछ समाचार पत्रों में निकला, और कुछ लोगों ने ये भी कहा, मुझे पता चला है, कुछ लोगों ने ये भी कहा, तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा इस पर, थोड़ी सी विस्तृत चर्चा मैं करना चाहूँगा। क्योंकि जो भी मेरे शिक्षक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शिक्षक का स्वास्थ्य और एक एक शिक्षक तक सही जानकारी पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। इस लाइव का सबसे पहला उद्देश्य यही है, लड़ाई के बारे में, संघर्ष के बारे में बताएं, लेकिन आपको सही इंफॉर्मेशन, आपको डेविएटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई र्यूमर आप तक नहीं पहुंचे, जो भी रहे वो आपके पास सही पहुंचे। तो कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर जो है कि कोर्ट नंबर 8 में इस तरह के रिमार्क्स हुए, जिस रिमार्क में कहा गया कि सभी स्टेट्स को कंप्लायंस कराना है, ये है वो है, और मैंने ऑर्डर दे दिया। ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कहा यह गया कि इसमें, मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30, नो एनी PIL कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड एनी जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट वेदर इट इज रिलेटेड टू द सिंगल बेंच और डबल बेंच। मतलब कोई भी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहले इसकी प्रीफेसिंग पे जाएंगे। व्हाट इज द PIL स्टैंड फॉर? व्हाट इज द PIL स्टैंड फॉर? पहले तो हम समझेंगे ना PIL क्या है। तो PIL स्टैंड फॉर, एक्चुअली इट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट कंसर्न ओनली टू द public interest matter, environmental matter, social matter, and who is having some poor one who is not having to fund their cases before the court to file up,
तो उनके लिए पीआईएल है, और किसी भी डबल बेंच के आदेश के खिलाफ पीआईएल का तो कोई लेजिटिमेट ग्राउंड ही नहीं बनता है, कोई फ्रेश रीड का तो ग्राउंड ही नहीं बनता है। आप ये बताइए कि डबल बेंच ने आदेश दिया है और एक आप फ्रेश पीआईएल से उसको चैलेंज कर रहे हैं, कहीं से ये लेजिटिमेट आपको लग रहा है? ये संगठन चाहे जो भी है वो किस तरीके से अप्रोच किया, किस तरीके से इसको हेडिंग किया कि पीआईएल को अच्छा, ये दो चीजें उसमें हुई। एक तो जज साहब ने, दीपांकर दत्ता जी ने ये कहा कि इसमें तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, इस पीआईएल का तो कोई इसमें लॉजिकल ग्राउंड ही नहीं। दूसरा बात, जब काउंसिल्स ने ये कहा कि सर इसको थोड़ा सा टैग कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि टैग करने का तो इसमें कोई वही वजह ही नहीं बनती है, ये तो रिव्यू का मामला है, हम रिव्यू में इसको सुनेंगे। रिव्यू में पीआईएल को टैग करने का कोई इशू नहीं बनता इस तरह का, क्योंकि ऑलरेडी जो वर्डिक्ट है वो दिया जा चुका है। तो अब वो वर्डिक्ट के कंटेंट पे ही रिव्यू होना है। बात समझिए, रिव्यू क्या होता है, रिव्यू का बेसिक कंसेप्ट समझिए। रिव्यू क्या होता है? रिव्यू माननीय दीपांकर दत्ता जी और उनके बेंच द्वारा दिए गए आदेश की पुनर्समीक्षा है। ये क्या है? पुनर्समीक्षा है। इसका किसी फ्रेश पीआईएल से, किसी फ्रेश रीड से इसके काउंटर का कोई ग्राउंड ही नहीं बनता। नो एनी, देयर इज नो एनी हॉरिजन, नो एनी अवेलेबल ऑप्शन दैट यू कुड गो फॉर द काउंटर टू रिपील दिस ऑर्डर, टू अगेंस्ट दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के खिलाफ आपके लिए कोई लेजिटिमेट लॉजिकल ग्राउंड ही नहीं बनता है कि आप किसी पीआईएल या फिर एक फ्रेश रीड के माध्यम से इसको चैलेंज करें। ठीक है, तो जो भी संगठन है, चाहे जो भी हैं, आप पहले इस बात को समझिए। अच्छा ये बताइए, यहीं पे हमारे काउंसिल्स भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी, दे आर हैविंग वेरी प्रीमियम फेस वैल्यू, वो बहुत प्रीमियम फेस वैल्यू। वो भी तो ये कह सकते थे कि क्या जरूरत है रिव्यू में आने की, हम पीआईएल एक करते हैं, हम पीआईएल में जाएंगे, हम आपके मौलिक अधिकारों की बात कहेंगे, है ना। आप भले सही हो, ठीक है, पीआईएल में आपके कंटेंट भले सही हो, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू डिफेंड योर राइट्स, लेकिन इसके लिए भी एक मोड होता है। यू आर सपोज टू गो द लेजिटिमेट मोड ऑफ लिटिगेशन। आपको लेजिटिमेट मोड ऑफ लिटिगेशन से ही जाना है। आप, यू आर नॉट सपोज टू एनक्रोच द गिवन मोड ऑफ लिटिगेशन। आप किसी चीज को एनक्रोच नहीं कर सकते। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। आप जो भी है वो काउंटर्स में, वो रिव्यू है, रिव्यू के बाद क्यूरेटिव है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये तीनों ऑप्शंस इसके बाद अवेलेबल होते हैं। क्या क्या? एक तो रिव्यू, दूसरी बात एक क्यूरेटिव पिटिशन होता है, दैट इज आल्सो बी सेटल्ड बाय द फेस वैल्यू काउंसिल्स। They would write up and said that something that has been not listened by the honorable bench, it should be listened and we are endorsing this matter. तो वो कहते हैं we are endorsing this matter that it should be heard before the bench, और वहाँ पे आपके 5 जज होते हैं। फिर ये मामला इट्स आल्सो कैन हेडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी जा सकता है। वो भी हमारे पास एक फर्दर और लास्ट ऑप्शन होता है हमारे लीगल लिटिगेशन का, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिव्यू में ही होगा। मैं बात ये कर रहा हूं कि आप ट्रायल और एरर में मत जाइए। आप ट्रायल एरर क्यों कर रहे हैं? आप पीआईएल की बात कर रहे हैं, आप फ्रेश रीड की बात कर रहे हैं, जब दत्ता जी ने साफ साफ त्रिपुरा के मैटर पे कह दिया है कि हम इस मसले को रिव्यू में ही सुनेंगे, तो आप इस लड़ाई के सेंटीमेंट, इस संघर्ष के सेंटीमेंट को क्यों खराब? देखिए, ये चिढ़काने वाली बात है, ये इरिटेट करने वाली बात है। जब पता है कि इसके लिए ऑप्शंस यही हैं, तो हमको उसी पे फोकस करना चाहिए। हम जान रहे हैं ऑप्शन रिव्यू है, हमारे भी तो रोहतगी साहब कह सकते थे कि रुको मैं फ्रेश रीड करता हूं और मैं एक पीआईएल करता हूं, कैसे इसमें मसले पे आपको बिल्कुल राहत मिलेगी, वो भी तो कह सकते थे। लेकिन वो जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इसके पास, इसके लिए काउंटर करने के हमारे पास क्या लीगल जो वे है वो क्या हमारे पास, तो वो अच्छे से जान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस मसले को, सेंसिटिविटी को समझिए। और कोई भी शिक्षक साथी बता दो, उस दिन कोर्ट नंबर 8 में ऐसा कोई भी निगेटिव कमेंट पास नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे एओआर खुद वहां पर कोर्ट में थे, उन्होंने यही कहा, सिर्फ पीआईएल के ग्राउंड पे बात की कि पीआईएल कैन नॉट फाइल टू सेट असाइड एनी जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट। पीआईएल का यहां पर कोई ग्राउंड नहीं बनता है। उन्होंने ये कहा, टैगिंग से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने यही कहा कि ये रिव्यू का मामला है, ये कहा उन्होंने कि ये रिव्यू का मामला है। तो इसमें इस तरह की कोई भी ग्राउंड्स आपके द्वारा नहीं बनाई जा सकती, इसमें कोई आर्टिफिशियल ग्राउंडिंग नहीं हो सकती।
उसकी बात उन्होंने की। तो कहने का मतलब है यही फेस वैल्यू वकील होते हैं, जिनकी अहमियत होती है, जिसके लिए वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं, एवरी सिंगल केस के लिए जाने जाते हैं। और यही हमारा अप्रोच है कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए सबसे मुफीद, सबसे कारगर चीज़ है कि हमारे फेस वैल्यू वकील हों, और हमने किया है। और आपको बता दो कि मध्य प्रदेश सरकार इस जो है कि रिव्यू पिटिशन में 45वीं पिटिशनर हो चुकी है, और वो आज 4 बजे के आसपास जो है उनकी फाइलिंग हुई है, और उनका जो है कि डायरी नंबर भी मिल गया है, और पूरी उम्मीद है कि भाई जो उनके व्यवहार हैं डिफेक्ट उसमें नहीं होगा, और जल्दी हो भी जाएगा, तो 2 से 3 दिन में वो हो जाएगा। और आपको बताया गया था 24 मार्च को कि इसकी ऑफिस सीट बन रही है। कई बार बताया गया, एक बार तो जनवरी में ये ऑफिस सीट बन के तैयार हुई, एक बार फरवरी में तैयार हुई, और एक बार फिर ये 22 मार्च को तैयार हुई, और बार बार ये क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। एक्चुअली इट इज़ बीइंग डिस्टर्ब बाय द अपडेशन, ये बार बार अपडेशन से डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए वो लिस्टिंग डिपार्टमेंट को नहीं जा पाती। इसके प्रोसीजर ये होते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी आते हैं रिव्यू पिटिशन अनुभाग 3 में, उसमें डिफेक्ट को वो फिगर आउट करते हैं, और डिफेक्ट जो है एओआर को दिया जाता है, एओआर उसको करें। और वो भी मैंने आपको बताया कि डिफेक्ट को लेके बहुत पैनिक मत होइए। डिफेक्ट में केवल 3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है। एक होता है हमारे एफिडेविट, दूसरा होता है हमारी साइन, और तीसरा होता है कोर्ट की फीस। 1900 से 2000 के बीच में होती है। ये अगर तीनों मेंशन है, ये तीनों अगर कंप्लायंस इसके हुए हैं, तो बाकी सारी चीज़ें एनेक्सर की होती है। एनेक्सर का मतलब अगर 144वां पेज पे कोई कंटेंट है और वो विवादिका में या एनेक्सर में वो लिख दिया गया है 132 पेज पे, तो वो थोड़ा सा उसको भी डिफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। या फिर जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो आपको हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि सारे पेज तो वो मेंशन होते नहीं, वो आपने नहीं किया है, तो इन्हीं मसलों को लेकर डिफेक्ट शो होता है ना। ज़्यादातर यही मसले होते हैं, 95% यही मसले होते हैं। उसमें आप परेशान मत होइए। अगर कुछ डिफेक्ट लगे हैं तो जो भी हमारे साथी हैं संगठन के हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको जल्दी दूर कर लें। अगर मेजर है तो उसको जल्दी दूर कर ले। वैसे मेजर होता नहीं है, क्योंकि जो भी एओआर हैं उनके इस पिटीशन से जुड़े हुए वो कर लेते हैं। कुछ अगर होंगे भी तो वो जरूर होंगे। जी सुनवाई, हाँ सरिता यादव जी पूछ रहे सुनवाई, तो उसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सुनवाई के लिए ही डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से जो है बात हुई थी। उस समय हमारे एओआर गए थे और उन्होंने यही बात कही थी जो मैंने अभी आपको बताई है। उन्होंने यही कहा कि बार बार जो रिव्यू पिटीशंस आ रही हैं इससे दिक्कत हो रही है, ये हम ऑफिस सीट हमारी डिस्टर्ब हो रही है, जिससे हम आगे फर्दर लिस्टिंग डिपार्टमेंट को इसको हम नहीं भेज पा रहे हैं, जिससे तारीख की जो टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है वो नहीं आ पा रही है। और मैंने आपको बताया भी था कि वो अप्रैल में आ जाएगी, और यही मध्य प्रदेश सरकार का ही इंतज़ार था, और वो मध्य प्रदेश सरकार आज आ गई है। अब कोई भी इस तरीके से संभावित पिटीशन नहीं है जो आनी है, क्योंकि जो भी सरकारों को आना था वो आ चुकी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार आने वाली है, क्योंकि इस तरह की कोई भी बातें भी नहीं है किसी सरकार की तरफ से। 9 राज्य हैं, 9 राज्य बहुत है, कम नहीं है। 9 राज्यों का आना इस मसले पर बहुत ही डोमिनेंटली हमारी प्लीट को हेड करेगा। इस मसले पे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बाकी अगर कुछ राज्य आना होता तो वो आगे होते। मध्य प्रदेश सरकार का ये 10 से 15 दिन से चल रहा था विचार। वो अपने लीगल डिपार्टमेंट्स को और जो उनके एडवोकेट जनरल हैं उनसे सलाह ले रही थी कंटेंट के मैटर पे कि किस तरीके से इसे रिव्यू में जाए। और ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी जीत है। आप वो सोचिए कि वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जगदीश यादव जी का नाम लिया। उन्होंने कहा, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, वो लीगल टीम ने ही उनका रिव्यू पिटिशन कराया है, जगदीश यादव जी का, लीगल टीम ने ही कराया। मैं उस समय वहाँ था 24 मार्च को, मैंने कराया, और उनका नाम ले रहे हैं जगदीश यादव जी का, वहाँ के शिक्षा मंत्री। और वही वहाँ से जो आजकल उनका धरना भी बहुत बड़ा है, जगदीश यादव जी का बहुत बड़ा धरना मध्य प्रदेश में। आप लोग बिल्कुल जाइए इस धरने के लिए और मजबूत करिए। जहाँ जो भी चीज़ें हो, मसाल जुलूस हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, सब करिए। लेकिन अभी चूंकि फोकस हम जो कर रहे हैं वो हमारा ये है कि लीगल तरीके से इसकी रेमेडीज हमको मिलेगी। बाकी आप सरकार को अपना अटेंशन देने के लिए या इस मसले पे उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आप बिल्कुल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मध्य शिक्षक हैं वो जाएं। और उसी से देखिए, जो शिक्षा मंत्री जी उनका नाम लिया, वहाँ पर भी एक प्रेशर पड़ा, एक मोरल प्रेशर पड़ा कि सरकार को भी आना चाहिए। तो कहीं न कहीं से उसमें आपकी लीगल टीम ने बहुत मेहनत किया है मध्य प्रदेश सरकार को जगाने में, वहाँ के संगठन को भी साथ में लाने में, जिससे संगठन आया है और सरकार भी आई है। वो आपकी मेहनत है, वो लीगल टीम की मेहनत के पीछे आपका साथ है, समर्थन है, तब लीगल टीम ये काम कर पा रही है।
जी, उम्मीद तो बिल्कुल है। हम बिल्कुल 99% नहीं, राजीव कुमार शर्मा जी कह रहे हैं 99, 100%, 100%। क्या लिखे हम? बिल्कुल 100% जीतेंगे सर। हमारा तो जो असली मसला है वो बस ये लिस्टिंग और ये ओरल हियरिंग की डेट मिलने पे है। बस सारी लड़ाई हमारी उसी फोकस है। जिस दिन ओरल हियरिंग की डेट आ गई, आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग यू वुड गेट सम व्हाट रिलीफ इन योर मैटर। कुछ राहत आपको आनी शुरू हो जाएगी पहले ही हियरिंग से। हमारा जो असली मसला है वो यही है कि जल्दी से जल्दी, अब देखिए हमारे शिक्षक बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सारे फ़ोन नहीं उठा पाता। अब एक दिन में 500 से 600 फ़ोन आते हैं और मेरे लिए सभी साथी इंपॉर्टेंट है। मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर किसी भी फ़ोन को ना उठा पाया हूँ या देर से उठाता हूँ या नहीं जवाब दे पाता, तो उसके लिए इस जो है कि सेशन के माध्यम से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़ के अपने भाइयों से, और कोशिश करता हूँ कि कोई भी कॉल अनआंसर्ड न रहे, मैं उनको बताऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब मध्य प्रदेश सरकार के आने से, एक बड़े राज्य के आने से आपकी लड़ाई मजबूत हुई है। केस की लिस्टिंग को लेकर हमारे जो एवार हैं वो मिले भी हैं और ये कहा गया है कि अप्रैल में हर हाल में लिस्टिंग हो जाएगी। आज जो ये रिव्यू पिटिशन हुई है, कल सेकेंड सैटरडे नहीं है, कल थर्ड सैटरडे है, तो कोर्ट मुझे लग रहा है खुला होगा। रजिस्ट्री ऑफिस तो वैसे भी खुली रहती है, सेकेंड सैटरडे को रजिस्ट्री ऑफिस बंद नहीं होती है। जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो जाएंगी और इस फॉर्मेलिटीज़ की पूरी होने के बाद आपके क्लबिंग की जो केस जितने भी पिटिशंस हुए हैं, क्योंकि अब जितने भी पिटिशंस हैं वो आ चुके हैं, अब कोई भी वेटिंग में नहीं है, तो वो सारी क्लबिंग होगी और जल्दी से जल्दी हमें पूरी उम्मीद है हम फिर अपने जो हैं कि कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट करेंगे इस मसले पर और हमारे ओआर साहब भी मिलेंगे और जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि क्लब अप होकर सारी रिव्यू पिटिशन जल्दी से जल्दी एज सुन एज इट मे पॉसिबल वी आर ट्राइंग फॉर आवर लेवल बेस्ट। हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो हो। हमारे शिक्षक पैनिक बिल्कुल ना हो, बिल्कुल पैनिक मत होइए। आप लोग परेशान रहते हैं, कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्या लिखे हैं भाई साहब, नहीं मई में इस बार 1 जून से लेकर 30 जून तक ही कोर्ट बंद है और पूरी उम्मीद है कि आपको 30 मई के पहले 2 तारीखें तो जरूर मिल जाएंगी, 1 नहीं 2 तारीखें मिल जाएंगी। यू वुड हैव मिनिमम 2 हियरिंग डेट फॉर योर केस, मिनिमम 2 हियरिंग डेट आपको पक्का मिल जाएगी क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है। और सोचिए ये स्टेट आ रहे हैं, इतने सारे स्टेट आ रहे हैं, वो भी लीगल एक्सपर्टाइज हैं, तो कहने का मतलब है आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। बस खाली हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 6 महीने बीत गए हैं, 7 महीने बीत गए हैं, हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और आपकी अधीरता, आपका परेशान होना बिल्कुल जायज़ है, हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। हम कभी भी ये जानते हैं कि इस परेशानी में जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल बातें भी हैं वो भी आदमी को समझ में नहीं आती। जब मसला नौकरी का हो ना, तो अब तबीयत खराब हो और कोई उसमें ज्ञान दे तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा यही प्रयास होता है कि आप अपने आप को संभालिए। समय बीता है, 7 महीने बीते हैं, लेकिन पहले ही दिन से हो सकता है कि अगले हफ्ते में ही कोई डेट आ जाए, ओवरनाइट डेवलपमेंट हो जाए। कोर्ट के बारे में आप नहीं कुछ जान सकते। कभी कभी ये भी होता है कि हम आप रिलैक्स हैं कि आएगी 1 महीने बाद पता चले अगले हफ्ते में ही डेट आ जाए। ये भी हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं आपको खुशखबरी कोई सुना दूं, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, चौधरी साहब देखिए कह रहे हैं कि जो भी संगठन आपको बुलाए, मसाल जुलूस धरना, सभी हमारे भाई हैं। किसी से भी कोई, इस समय एक चीज और ध्यान दीजिए, संगठनात्मक संकीर्णता मत रखिए। कोई भी आदमी संगठनात्मक संकीर्णता न रखे कि हम इस संगठन के हैं, यहां नहीं जाएंगे, कतई मत रखिए। सभी संगठन इंपॉर्टेंट है, सभी संगठन शिक्षक हित के लिए ही बने हैं। थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन का भेद मत रखिए। इस लड़ाई में सभी लोग साथ दीजिए, एक साथ डट के खड़े रहिए। इतने सारे राज्य आए हैं, आपकी लड़ाई बिल्कुल सुरक्षित है। हम जल्दी फिर इस मसले पर जो है कि और भी जो हमारे डेवलपमेंट्स होंगे उसके बारे में हम देखेंगे और आपको बता दें कि इस मसले पर जो है कि अप्रैल में पूरी उम्मीद है कि लास्ट अप्रैल में, आज मेरे ख्याल से आज 17 तारीख हो गई आज, तो अगर 1 हफ्ते का भी समय ये लेते हैं तो क्लबिंग हमको लग रहा है अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी ओवरनाइट। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको 23-24 को बता दूं कि केस की लिस्टिंग, हो सकता है आप ही हमको बताएं। कुछ हमारे साथी हैं, अब आज ही जो मध्य प्रदेश का रिव्यू पिटिशन हुआ, हमारे को साथियों ने भेजा कि सर हो गया है। वहाँ कुछ जो मध्य प्रदेश के हमारे जागरूक साथी हैं, संगठन पदाधिकारी, उन्होंने भेजा
कि सर ये हो गया, तो आप ही हो सकता है मुझे भेज दें, मैं उसको एट द टाइम ना देख पाऊँ पोर्टल पे, आप भेज दें कि सर लिस्टिंग डेट आ गई। तो ये ओवरनाइट हो सकता है और कुछ भी निगेटिव नहीं होने वाला है, सब पॉजिटिव होने वाला है। इतनी बड़ी लड़ाई में इतने, एक स्टेट का मामला होता, 2 स्टेट का मामला होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन द मीन टाइम नहीं हो पाई, वो हम प्रोड्यूस करेंगे, बड़े वकील के माध्यम से प्रोड्यूस करेंगे। आप ये जानते हैं बहुत सारे इसमें मैटर है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव मैटर है, इसमें हमारा वही मसला, इनके एग्जम्पशन की बात हम कहेंगे, इनके एनसीटी की बात करेंगे। हम कोई रॉकेट साइंस थ्योरी नहीं लाने जा रहे हैं, हम उन मसलों की बात करेंगे, उन पॉइंट्स की बात करी गई हैं दे एक्चुअली दैट दे आर एक्चुअली नॉट बीन मेंशन्ड बिफोर द कोर्ट, वो मेंशन नहीं की गई, हम उनके बारे में बात करेंगे कोर्ट के सामने, जो चीज़ छूटी रह गई हैं। स्कार्सिटी ऑफ एविडेंस ये भी होता है, कभी कभी जनरलाइज हो जाता है, स्कार्सिटी ऑफ एविडेंस इवेंचुअली नहीं हो पाता, और कुछ साक्ष्यों के अभाव में भी कोई भी फैसला जो होता है वो उस तरीके से हो जाता है जिसमें उस फैसले से प्रभावित होने वाले पक्षों का ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर उसमें जनरलाइज किया जाता है, सामान्यकृत किया जाता है, और उसमें मेन फोकस जो बेंच का था वो क्वालिटी एजुकेशन से था। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव में ये भी बेंच के सामने हम अपनी याचना रखेंगे, प्रार्थना रखेंगे कि वही एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है विच इज एक्चुअली सपोज टू मैंडेट द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर द ऑल टीचर हु इज़ बीइंग रिक्रूटेड टाइम टू टाइम बाय द देयर रिस्पेक्टिवली स्टेट, तो वो उन्हीं का जो है मैंडेट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है एनसीटी का। और एनसीटी ने ही अपने 23 अगस्त 2010 के उस पैरा 5 में कहा है कि ऑल द रिक्रूटमेंट दैट हैज बीन डन बिफोर दिस नोटिफिकेशन वुड रिज्यूम एज इट इज़, वो ऐसे ही काम करेंगे उनके विज्ञापनों पर। इस तरीके के जो भी टेट मैंडेशन का जो 23(1) में अनिवार्यता का विषय है वो लागू नहीं होगा। फिर वो 29/7/11 में संशोधित रूप में भी वो आता है, उसमें भी यही कहा जाता है 29/7/11 के पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में किसी भी तरीके से टेट की बाध्यता नहीं रहेगी। और वो मसला जम्मू कश्मीर का अलग है, मैंने आपको बताया कि वहाँ 31 अक्टूबर 2019 को आरटी एक्ट लागू हुआ और अगस्त में 2019 में ही आर्टिकल 370 रूल आउट हुआ, वहाँ पे यूनियन टेरिटरी फॉर्मेशन हुआ, स्पेशल स्टेट्स का वो जो है कि हटा, और उसके बाद से वहाँ पर तो वहाँ का मसला अलग है। तो बाकी सारे जो देश हैं उसमें जो डिमार्केशन डेट है वो 29 जुलाई 2011 ही है, जो एनसीटी के संशोधित जो नोटिफिकेशन में उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसके नोटिफिकेशन के पहले के विज्ञापन वो ऐसे ही जो उनकी अर्हताएँ शर्तें रखी गई हैं वो इस नवागत या प्रवर्तित नए नोटिफिकेशन से प्रभावित नहीं होंगी, वो यथावत संस्थित रहेंगी और उनकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो यथावत संस्थित रहेंगी, उसमें जो सेवा शर्तें हैं वो यथावत संस्थित रहेंगी, और उसमें जो पात्रता की विवरणिका है वो संस्थित रहेंगी, और उसमें जो भी क्राइटेरिया है वो भी आपकी संस्थित रहेगी। दे आर नॉट गोइंग टू इफेक्टेड बाय दिस रिसेंटली नोटिफिकेशन पब्लिश्ड ऑन 29 जुलाई 2011। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी हमारी पूरी है, हमारी ज़्यादा लड़ाई सिर्फ इस पे है जल्दी से जल्दी रिव्यू की सुनवाई हो। हमारे शिक्षक साथी बहुत परेशान होते हैं, है ना। हाँ जी संजय भैया, बिल्कुल एक सेक्शन होता है जिसमें आप भी कोर्ट में रह सकते हैं, तो कोशिश किया जाएगा। वैसे बहुत बड़े बड़े वकील लोग हैं, और हम चूँकि देखिए क्या होता है ना, कहा जाता है एक कानूनी भाषा में एक लाइन है, एक पंच लाइन है कि जो मुवक्किल है वो भी ठीक ठाक वकील हो जाता है केस लड़ते लड़ते। तो मुवक्किल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है केस की पैरवी के लिए। मुवक्किल जितना मजबूत होगा केस की पैरवी और केस के सफल होने की प्रायिकता उतनी अधिक रहेगी। जब आप पैरवी ही नहीं कायदे से करेंगे, जब आप कंटेंट ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब आप मसले को समझा ही नहीं पाएंगे, भाई वो तो थर्ड पार्टी है ना, वो तो थर्ड पार्टी है। एडवोकेट क्या है, वो थर्ड पार्टी है, वो प्लीडिंग कर रहे हैं, हम उनको हायर कर रहे हैं, हम अफेक्टेड हैं और कोर्ट हमको आदेश दिया है, वो तो थर्ड पार्टी है। लेकिन अगर आप उनको कॉन्टेक्स्ट में नहीं लाते हैं, उनको कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, उनको अपनी बातें नहीं समझा पाते हैं, तो फिर वो कैसे आपके मसले को रखेंगे। जी महाराष्ट्र से नमस्कार कामथे जी। अरे टेंशन कुछ नहीं लेना जय ओम जी, कहाँ टेंशन लेते हैं, हाँ टेंशन किस बात का है, इतनी लड़ाई आपकी। अच्छा जैसे जैसे हम लोग कहा जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं, आप बताइए।
वैसे हम लोगों ने कहा, देखिए आपको बताएं कि रीट पिटीशन की मेंशनिंग भी साइड पे दिख रही थी, वो मैं अभी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के आने से थोड़ा ये डिले हुआ, नहीं तो ये अभी तक सब कुछ आपकी लिस्टिंग डेट आ जाती। जी जी बिल्कुल बनवारी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण साथी हमारे हैं। टेंशन कोई नहीं लेगा, कोई भी साथी नहीं लेगा, ये अच्छा नहीं, अच्छी बात बिल्कुल नहीं, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपकी रिव्यू पड़ी, मैंने तो कहा कि ओवरनाइट ये कभी कभी ऐसा होगा कि ओवरनाइट आ जाएगा, सुबह उठेंगे ये हो जाएगा, डेट आ गई है। और डेट में आपको बता दें कि पहली डेट में ही आपको राहत मिलने लगी। 2017 के अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जरूरी नहीं कि हमारे ऊपर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी बनती है। इट इज स्टिल टू बी एलॉबरेटेड बिफोर द कोर्ट, ये एलॉबरेशन इसका जरूरी है। इसमें एनसीटी ने जो अपने दिए हैं काउंटर, उसमें उन्होंने इसकी बात भी की है, प्रशिक्षण योग्यता के ट्रेनिंग की बात भी की है, और उन्होंने ये भी बात किया है कि जो टेट है उसकी अनिवार्यता कब से लागू होनी चाहिए। तो वास्तव में वो रेट्रोस्पेक्टिव ही होगा, वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, वो हमेशा जब भी होगा वो इम्प्लीमेंटेड इनएक्टमेंट के बाद होगा, वो प्रोस्पेक्टिव होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। जब भी कोई अध्यादेश या आदेश या अधिनियम या कानून या विधि कोई चीज प्रवर्तित या संस्थित होती है तो उसका स्वरूप क्या होता है, वो भूतगामी नहीं होता है ना, वो भूतलक्षी नहीं हो सकता। विथ इफेक्ट फ्रॉम लिखा होता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम मिडनाइट, विथ इफेक्ट फ्रॉम फला डेट, है ना। तो कहने का मतलब उसमें कोई चीज कंसील नहीं है, सारी चीजें आपके पीडीएफ में है। आपकी छूट के बारे में जो एनसीटी ने कहा पैरा 5 में, सबके मोबाइल में है। हम कुछ भी अलग से नहीं जाने, हम उन्हीं बेसिक बातों को रखेंगे। बेसिक के अध्यापकों को प्रभावित करने वाले आदेश को हम सामान्य बेसिक तर्कों से ही निजात दिलाएंगे। आप बता दें, बहुत बेसिक तर्क है हमारे, उसी को रखेंगे हम। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें थोड़े से अच्छे एक कंटेंट की ज़रूरत है, लेकिन कुछ तो बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, हम उसको ही रखेंगे जो वास्तव में उस समय थोड़े नेग्लेक्टेड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम पार्टी नहीं थे और हमारी तरफ से पक्षकार और पैरोकार दोनों उपस्थित कोर्ट में नहीं थे। ये मसला था, पक्षकार और पैरोकार, नॉट इवन द काउंसिल, नॉट एनी द अफेक्टेड वन वेयर presented before the court, were not notified before the court that they are actually going to be affected by this order. तो ये भी कहीं न कहीं द इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कहीं न कहीं मसला बनता है, जिसके लिए हम कोर्ट से अपेक्षा करेंगे। दत्ता साहब ने क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे दिया आदेश, आपको बता दो, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे। क्वालिटी एजुकेशन जो 2009 का आरटी एक्ट है, उसके आधार पे इन्होंने आदेश दिया। आप 2017 पे मत जाइए, क्वालिटी एजुकेशन पे दिया है। उसी क्वालिटी एजुकेशन पे हम अपनी बात रखेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव एनसीटी चूंकि जो है शिक्षकों की भर्ती की नियामक एक प्राधिकरण है, और उसने ही इस मसले पर पहले शिक्षकों को दिया है आरटी एक्ट लागू होने के पहले। आरटी एक्ट लागू होने के बाद जो टेट की अनिवार्यता उसने जो 23 अगस्त 2010 के बारे में कहा है, तो उसके पहले लोग कैसे प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कोई भी जब मसला कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसमें व्याख्या की जरूरत पड़ती है, उसमें तर्क की जरूरत पड़ती है, उसमें बहस की जरूरत पड़ती है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड काउंटर्स की जरूरत पड़ती है। वही हम करेंगे, और वो कब सुना जाएगा? जब बड़े वकील होंगे। ये क्वालिटी एजुकेशन के मसले पर ही, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के मसले पर ही इस आदेश को रेट्रोस्पेक्टिवली जो है हमारे ऊपर एप्लीकेबिलिटी इसकी बनाई। क्योंकि अगर 17 का, बहुत कॉमन बात बताऊंगा, अगर ये 17 का है तो 15 से लागू किया गया, 19 में वो हो गया, रूल आउट हो गया पूरी तरीके से। जो उनका ये था अमेंडमेंट था, तो उसके हिसाब से 31 मार्च 2019 को तो हम नॉट एलिजिबल हो गए। तो 7 सालों से अब सेवा में क्यों है? उसी का ही विवेचना हमको करना है। एक तो हम 16 सालों का ये गैप है, बहुत बड़ा गैप है, इट्स ए ह्यूज गैप। आप बताइए, एक सुबह कोई आदेश आता है, सभी किस मोबाइल में सर्कुलेट हो जाता है, और शिक्षकों की नौकरी का मसला 16 सालों में क्या शिक्षक उसके अधिकारी नहीं थे जानने के लिए कि हमको टेट देना है 2011 के बाद? 2011 के पहले वालों को भी 2011 के बाद टेट देना है। क्या ये शिक्षक इसकी जानकारी के हकदार थे कि नहीं? आप बताइएगा। इन 16 सालों में क्या कोई ऐसा नहीं राज्य था जिसके एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी फेल हो गई थी, कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम फेल हो गया था, जो ये बताए कि आपको टेट देना है और इतने साल हो गए आपने टेट? आपको बताऊं, हरियाणा में 2012 में एक नोटिफिकेशन आता है, और जिसके लिए अभी कहा गया कि 2027 मार्च में
उनकी सर्विस खत्म हो जाएगी। एक मसला मैं बताना चाहूंगा, उस पे कोर्ट ने कहा, उस पे उनके उसमें लिखा था, किसमें, उनके विज्ञापन में, कि आपको टेट देना, क्योंकि 2012 का विज्ञापन था, टेट देना है। उसके बावजूद भी उनको 15 साल वो एक्सटेंशन बढ़ता गया, उनके लिए आया है। अभी हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा और हमारे विज्ञापन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, टेट का कुछ उल्लेख ही नहीं। क्वालिटी एजुकेशन पे सरकार ने दिया है। और अगर ये ऐसा रहता तो क्या 16 सालों में कोई भी सरकार इस तरीके से हमको नहीं कहती? अगर अमेंडमेंट किया है, मान लीजिए 17 में किया, तो 17 से लेकर 26 हो गया, क्या 17 से लेकर 26 से 9 सालों में हमारे लिए अगर वो जो है कि संशोधन हुआ है, जो हमारे लिए है नहीं, मान लीजिए मैं आपकी बात मानता हूँ कि हुआ है, तो क्या आप अधिकारी नहीं हैं कि आपको वो जानना चाहिए था कि आपको टेट देना है 2019 31 मार्च तक ही? तो बहुत सारे लूप होल हैं, बहुत सारे लूप होल हैं, है ना, बहुत सारे लूप होल हैं। और एनसीटी को हम कहेंगे गोल मटोल जवाब, देखिए कह रहा है गोल मटोल जवाब नहीं, अब सही जवाब देंगे। जब बड़े काउंसिल्स कहेंगे, जिन पॉइंट्स पे जवाब मांगेंगे उन पॉइंट्स पे ही वो देंगे, है ना, उन पॉइंट्स पे ही देंगे जवाब। बिल्कुल दिया जाएगा जवाब, आप घबराइए मत, बिल्कुल एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप रहता 17 से, आप बताइए मुझे, कन्वेंशनल रूप से बताइए कि अगर 17 का संशोधन आपके लिए होता तो आप एंटाइटल्ड हैं सर्विस के लिए 2019 से 31 मार्च के बाद। एक दिन का वेतन नहीं देती सरकार, तो हम उसी पॉइंट्स पे लड़ेंगे ना, हमारे पॉइंट्स तो वही हैं। अब तो एडवर्स स्थिति के लिए भी हमारी बहुत तैयारी है। लीगल टीम ऐसे ही हम एक सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, हमने एडवर्स कंडीशन की भी तैयारी की है, हमने एक नॉर्मल प्लीडिंग की भी तैयारी की है, हमने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की भी तैयारी की है, हमने बहुत जो है कि एक कहते हैं ना कि एक वृहद तैयारी की है इसकी। हमने कुछ पॉइंट्स छोड़े नहीं हैं, हमारे काउंटर्स बहुत मजबूत है। हम एडवर्स स्थिति के लिए, हम सभी स्थितियों के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार किए, हमारे काउंटर्स तैयार हैं। हम फिर हियरिंग डेट के पहले हमारी एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग होगी, जो हमारे काउंसल्स हैं उनके सामने हमारी अच्छी खासी प्रेजेंटेशन होगा। एक हम डेमो प्लीडिंग भी करेंगे एक दिन पहले, आपको बता दें, एक बहुत अच्छी डेमो प्लीडिंग होगी हमारी। एक डेमो जो क्रिएट होता है एक कोर्ट के रूप में, और उसमें क्या क्या बिंदु रखे जाएंगे वो हम करेंगे। ये भी हम एज्यूम करेंगे कि जज साहब ऐसे कहेंगे तो हमको क्या कहना है, क्या करना है, कैसे पॉइंट्स कैसे हम फ्रॉम नॉर्मल टू एडवांस वन कैसे हम जाएंगे अपनी प्लीडिंग में, किस तरीके से नॉर्मल से हम अपने जो एडवांस और बहुत ही प्रिपेयर्ड हमारे काउंटर्स हैं, प्रेयर हैं, उस पर हम जाएंगे। वो हमारी पूरी तैयारी है, बहुत अच्छा होमवर्क हमारा है। और होमवर्क को हम एक दिन पहले पे अपने डेमो जो हमारी प्लीडिंग होगी उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन हमारे एओआर का होगा और सारे मसलों पे एक बात होगी, तब हम कोर्ट के सामने जाएंगे। और बहुत बता दो आपको, पहले दिन से ही आपको इसमें राहत मिलनी निश्चित तौर पर सुनिश्चित हो जाएगी। ये दृढ़ संकल्प है और ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि कोर्ट बिल्कुल हमारे पॉइंट्स लेजिटिमेट है। कोई भी ऐसा हम अनर्गल या फिर अनुचित चीज़ों की मांग हम नहीं कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट थोपा नहीं जा सकता है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आदेश लागू है हम उसके पहले नियुक्त आप ही के एक राष्ट्रीय प्राधिकरण संस्था से ही उसके अध्यारोपित नियमों के अधीन ही हमारी नियुक्ति हुई है। हम ये कहेंगे कि इसमें हमारे लिए कोई भी टेट की अनिवार्यता का कोई भी जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो हमारे ऊपर अप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, हम तो अकाउंटेबल स्टेट गवर्नमेंट को भी बनाएंगे। वी ऑल्सो पुट आवर स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर दैट। हम उसकी भी तैयारी किए हैं, चाहे 11 से लेकर 26 तक का ये गैप हो, चाहे 17 में अगर आता है। 17 में तो है नहीं, अभी तो उसका एलोब्रेशन बाकी है, हम उसका एलोब्रेशन कायदे से करेंगे। हम सारे वो पॉइंट्स रखेंगे कि किस तरीके से वो 502 करोड़ रिलीज किया गया हूँ। द सेंटर, द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट हु इज हैविंग नॉट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, they have been given 502 crore as a budget to cultivate their training facilities for the teacher who is not having the appropriate professional courses according to the 2001 notification they have been recruited for। हम उसकी बात भी करेंगे, we would also go for that। हम उसकी बात भी करेंगे कि किस तरीके से उसमें ही इन्होंने कहा है कि हमने जो है 502 करोड़ का बजट आवंटन किया है, जहां पर वास्तव में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अवस्थापना बिंदुओं पर बजट की वास्तव में संतृप्तता नहीं थी।
दे आर एक्चुअली लैकिंग द सैचुरेशन ऑफ द बजट। तो वहां बात करेंगे कि जहां पर बजट की संतृप्तता के अभाव में 2001 की नियमावली के अधीन भर्ती हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण योग्यता को सुनिश्चित कराने के लिए 502 करोड़ का बजट जो प्रस्तावित किया गया था, यही वास्तव में जो 2017 के अमेंडमेंट में यही बात कही गई है। और ये बात कही गई है कि वो टीचर जो 29 जुलाई 2011 के बाद रिक्रूट हुए हैं उनके लिए ही टेट की अनिवार्यता है। वो एवरी टीचर, द क्लॉज दैट हैज बीन रेफर्ड टू द एवरी टीचर, दे एक्चुअली रिफर टू द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर 29 जुलाई 2011, दैट एक्चुअली नॉट रिलेट टू द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रायर टू दैट डेट। इस डेट के पहले के लिए नहीं है। 23(1) एंड 23(2) तो साफ साफ लिखा है, द टीचर हु इज नॉट हैविंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन हैज टू क्लियर द टेट एग्जाम, द टेट क्वालिफिकेशन विद इन द डेट। और 23(2) में उसी को किया गया है ना। उसी जो है कि परंतु की बात कही गई है उसमें कि एवरी टीचर हु डिड नॉट येट क्लियर देयर टेट एग्जामिनेशन और द मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्चुअली रिलेट टू द प्रोफेशनल डिग्रीज, दे आर सपोज टू क्लियर इट, श्योर इट बिफोर 31 मार्च 2019। तो सारी चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीज़ें एविडेंट है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस मसले पर है कि जल्दी से जल्दी हियरिंग मिले और वो मिले जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार का थोड़ा सा लेट आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त इसलिए आए कि मध्य प्रदेश एक बहुत ही मजबूत, एक तो हमारी सरकार का स्टेट है, भाजपा शासित राज्य है। उड़ीसा भी भाजपा शासित राज्य है, उत्तराखंड भी भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित राज्य है, मेघालय भी भाजपा शासित राज्य है। अब 5 आउट ऑफ 9 स्टेट एक्चुअली रिलेट्स टू द गवर्नमेंट। 9 में से 5 राज्य भाजपा शासित प्रदेशों से आते हैं। तो केंद्र राज्य संघीय ढांचे के संबंधों के लिए क्या एक ये मुफीद कारक नहीं बनता है कि हमारे मसले को सुलझाने के लिए सरकार जरूर आगे आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि राज्य केंद्र के ढांचे में अगर एक ही पार्टी की सरकार है और एक ही मसला है पूरे भारत के, इट्स मैटर ऑफ पैन इंडिया टीचर, तो वो बिल्कुल हल होगा। बट इट विल टेक सम टाइम। बहुत समय बीत गया, बस थोड़े समय की और दरकार। और हम पूरे प्रयास में हैं, लीगल टीम जो भी हमारे पास उपलब्ध विधिक साधन संभाव्य हैं, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं, अमित जी काम कर रहे हैं, राजेश जी काम कर रहे हैं, चौधरी साहब काम कर रहे हैं, डॉक्टर अनुज सिंह काम कर रहे हैं, शैलेंद्र जी काम कर रहे हैं, प्रमोद जी, विश्वविजय जी, सोनू चतुर्वेदी जी, सभी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने हिस्से का, कि हम लोग किस तरीके से इस मसले पर जल्दी से जल्दी अपने शिक्षकों के लिए न्याय, जो उनका विधिक अधिकार है, उसको उपलब्ध कराएं। इसके लिए हम लोग लगे हैं। अब आपके कुछ भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3 बिल पास किया जी? नहीं, ठीक है, बिल की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल की भी ज़रूरत इसलिए नहीं है, एक चीज़ और बता दें कि उस समय जो बिल आया था, ठीक है, प्राइवेट बिल था, लेकिन अभी सरकार इस मसले पर सोचेगी। वो बिल आया था और उसने सरकार का फैसला, यही देखिए मध्य प्रदेश सरकार भी आ रही है। ऐसा नहीं है, सरकार, मैंने एक बात आपसे कही थी कि एक तरीका था अटेंशन लाने का कि हम रिव्यू की संख्या बढ़ाते, लेकिन कोई बात नहीं, रिव्यू की संख्या नहीं बढ़ी है भाई, ठीक है, लेकिन 9 स्टेट आ गए हैं, तो ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है 9 स्टेट का आना। उसमें से 5 राज्य भाजपा शासित राज्य हैं, उसका भी आना आपकी लड़ाई के लिए बहुत मजबूत है। निर्णय तो आपके पक्ष में होना ही होना है, खाली बस मसला है कि थोड़ा डेट जल्दी मिल जाए। हम सोच रहे हैं कि ये 2 साल के समय, उसका कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपका रिव्यू पिटीशन इंटीमेट होगा, जिस दिन वो आपका स्वीकार कर लिया जाएगा कोर्ट के सामने, आपके वो 2 साल की डेडलाइन वहीं से इवेंचुअली रूल्ड आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ये पैनिकनेस में आप बिल्कुल मत रहिए। जी जी जी, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। वो रिव्यू एक्सेप्ट होने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट बनेगी। जी जी जी, अब थोड़ा सा वो अभी कॉपी नहीं मिला है, जो उनके रिजॉइंडर की कॉपी है वो थोड़ा सा अभी वो नहीं हो पाई, जनरलाइज नहीं हो पाई है। अब उसमें क्या है, वो अपडेट आएगा तभी, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट टीम है अभी मिला नहीं है उसको। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कहने का मतलब ये है, हाँ एक चीज़ और बता दें आपको, यूपी टेट को लेके बहुत सारे शिक्षक साथी परेशान हैं। फॉर्म देखिए, हमने कभी फॉर्म भरने से आपको मना नहीं किया, ये मैं ऑफिशियली बताना चाह रहा हूँ आपको।
बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सीटेट का फॉर्म भी आया तो सभी शिक्षक साथियों ने भरा, हमने कोई भी किसी को मना नहीं किया था। हमने कभी ये नहीं कहा आप फॉर्म मत भरिए, परीक्षा मत दीजिए, ये आपका निर्णय है, बिल्कुल आप पे हम छोड़ते हैं। आप अपने इस निर्णय, हम देखिए विधिक लड़ाई लड़ रहे हैं, समय थोड़ा लग रहा है लेकिन हम ये भी श्योर हैं कि हम जरूर जीतेंगे। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में हम कतई भी ये नहीं कहते, ऑफिशियली कह रहा हूं, इट्स माय ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट वी हैव नेवर गिवन एनी स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट सपोज टू गिव द टेट एग्जामिनेशन फॉर योर स्टेट। आप कभी ये नहीं कहा गया कि आप टेट परीक्षा मत दीजिए, ये आपका नितांत व्यक्तिगत निर्णय है। इट इज एब्सोल्यूट योर पर्सनल डिसीजन, आपका नितांत व्यक्तिगत निर्णय है, आप इस पे समझिएगा। हम लोग कभी नहीं कहे हैं कि आपको परीक्षा देना ही चाहिए या परीक्षा नहीं देना चाहिए। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है, यू शुड टेक इट एज ए डिस्क्लेमर फ्रॉम द लीगल टीम। ये हमारा डिस्क्लेमर है कि परीक्षा देना या ना देना, खासकर यूपी टेट के जो साथी हैं जो अभी परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं वो पूछेंगे भी, और भाई उनकी इच्छा है भरे ना भरे वो उनके ऊपर है। लेकिन हमने पूरी तरीके से कोई, हम ये नहीं है कि हम कोई सरकार चला रहे हैं कि हम मना कर देंगे कि आप मत भरिए या आप भरिए, हमारी कोई सरकार नहीं है और ना तो हम किसी को मना कर रहे हैं। आप आपके संतुष्टि स्तर के से आप तय करिए कि या फिर अपने आपको आप जिस तरीके से समझते हो इस लड़ाई में। और विधिक संघर्ष में तो हम हैं, लेकिन थोड़ी सी कोर्ट की चीज़ें हैं तो थोड़ा समय लेती है, ज़्यादा समय भी नहीं है। लेकिन परीक्षा देना, अगर आप ये समझते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, हम परीक्षा भले उसका कोई मतलब ना रहे बाद में, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। जो भी देना चाहते हैं, यू आर एब्सोल्युटली, वी आर सेटिंग यू टोटली फ्री, दैट it's all upon your decision, it's your personal absolute decision that you whether you are going to give TET examination or not, it's all upon you। ये आपका नितांत व्यक्तिगत निर्णय है, हमारे डिस्क्लेमर है, ठीक है। बहुत साथी हमारे जो जानना चाह रहे थे, मैं बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल परीक्षा में जाएं या ना जाएं, ये आपका निर्णय होगा, ये हमारा निर्णय नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल दीजिए टेट एग्जाम की, भाई ठीक है, आप टेट एग्जाम दिए, आप अपने आप को जस्टिफाई कर लिए कि ठीक है। लेकिन हमारी लड़ाई किसके लिए है मैं आपको बता दूं, हमारी लड़ाई 0.01% जो वो एक शिक्षक किसी तरीके से नहीं टेट का एग्ज़ाम पास कर पा रहा है, या जो भी मेडिकल इशू है या उम्र की बातें हैं या और दिक्कतें हैं, या उसको कोई मोटार रिलेटेड डिजीज़ हो या फिर और समस्याएं हैं, कि उसको कोई जो है कि न्यूरो प्रॉब्लम हो जिसमें जो आपका कोग्निटिव लेवल थोड़ा थोड़ा डेटोरेशन में चला जाता है, वो मानसिक स्थिति, वो स्मरण शक्ति, वो संग्राहिता नहीं होती आपके मस्तिष्क मनोमस्तिष्क में, तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्चुअली हम उस एक आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं 25 लाख में, 1 out of 2.5 million टीचर। एक्चुअली द लीगल टीम इज स्ट्रगलिंग फॉर द सिंगल वन टीचर, जो एक टीचर है, जो इस, अगर हम एक की बात करें, जो नहीं दे पाएगा, जो वास्तव में 56 साल 11 महीने 29 दिन का है, जो वास्तव में किसी बीमारी से पीड़ित है, जिसकी स्थिति नहीं से, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी लोग पास हो जाएंगे, अगर वो एक छूट गया तो ये हमारी हार है, ये इस निर्णय के खिलाफ हमारी हार है। अगर एक भी साथी छूट गया, हम उस एक सिंगल टीचर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर पुटिंग ऑल आवर बेस्ट एफर्ट, आवर पुटिंग आवर डेडिकेशन, कमिटमेंट फॉर परसुएडिंग द सर्विस सिक्योरिटी ऑफ दैट सिंगल वन टीचर आउट ऑफ 2.5 मिलियन। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी नहीं छूटना चाहिए। हम सभी को, मझधार में हैं तो मझधार में किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारी नाव किसी तरीके से डिस्टर्ब हुई है तो हम नेविगेट करेंगे अपनी, वी वुड नेविगेट आवर शिप, आवर याट टू द बैंक ऑफ द रिवर। हम किसी भी एक साथी को डूबने नहीं देंगे, किसी भी साथी को जाने नहीं देंगे, किसी साथी की नौकरी नहीं जाने देंगे। हम उस एक आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। परीक्षा देना ना देना, बहुत सारे शिक्षक साथी सीटेट का फॉर्म भरे, परीक्षा भी दे दिए हैं, पास भी हो गए हैं, और कुछ लोगों ने तो लगाया भी, पैनिक भी किया। लेकिन सोचिए कि अभी आपके साथ का एक 15 साल का लड़का दौड़े, आप ना दौड़े, और वो आपको चिढ़ाए कि अरे हम तो दौड़ लेते हैं, आप नहीं दौड़ पाते, तो ये तो आपको टीस करेगा ना, ये आपको टीस करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बायोलॉजिकल एज की भी एक सीमा होती है, उसकी कॉम्पिटेंसी की, उसके एंडोरेंस की एक सीमा होती है। तो ये अन्याय की लड़ाई हम उससे एक शिक्षक साथी के लिए लड़ रहे हैं। बाकी परीक्षा देना ना देना वो आपके लिए, आपके ऊपर है, बिल्कुल फ्री है। हाँ, बीटीसी वालों के लिए या फिर जो भी, अब वो फॉर्म मैंने देखा नहीं एक्चुअली, उसमें ऑप्शंस क्या हैं,
और शायद सर्विस टीचर के लिए, अच्छा गवर्नमेंट भी इसमें जो है कि पूरी तरीके से खुल के कही नहीं है, लेकिन ऑप्शन, क्योंकि हमारे कुछ शिक्षक साथी ही कहे होंगे, ये भी आपको मैं बता दूं, शिक्षक साथी ही परेशान होंगे कि यूपी टेट का फॉर्म हम क्यों नहीं भर पा रहे हैं, ये भी आपको बता दूं मैं। सरकार नहीं ला रही थी ऐसा कुछ, पहले तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ आया ही नहीं था। मैंने वो वीडियो भी बनाया था कि कुछ भी नहीं है कि इन सर्विस की। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहे होंगे कि अरे कुछ है नहीं, वो गए होंगे, कुछ बताए होंगे। एक सवाल साथी बताया था ना, एनसीटी चले गए थे वो, कि टेट की परीक्षा में 45% नंबर आप करिए, 60% मत करिए, 40% करिए, सॉरी वो आरटीआई एक्ट में मांगे थे, आरटीआई में मांगे थे, सॉरी, कि 40% नंबर रखिए। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तो उन्होंने ये भी कुछ साथियों का होगा कि इसमें जो है कि इन सर्विस टीचर्स के लिए भी आप कुछ करिए ताकि वो भर सकें फॉर्म। तभी ये एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, एडिशनल जो ये पर्टिकुलर्स आए हैं फॉर्म में, वो इसीलिए आए हैं कि सर्विस टीचर के लिए अभी सरकार चूंकि गई थी, रिव्यू पिटिशन में गई है, और आपके लिए अगर ये आया है तो जरूर किसी ने अप्रोच किया होगा, किसी ने गाइडलाइन की मांग की होगी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कि इसमें वो अपना कुछ इन सर्विस टीचर के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल कराए, तब ये आया, ऐसे नहीं आया। तो ये भी मैं आपको बता दूँ। तो फिलहाल यही है आज के लिए, और जो भी आगे डेवलपमेंट होंगे, अब डेवलपमेंट्स बहुत रैपिडली आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। तो जो भी साथी हैं बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आगे जो भी एक लिस्टिंग के लिए ये जो आगे के 2 हफ्ते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे भी अपडेट कोई आता है, वी वुड नॉट टेक एनी टाइम, हम तुरंत आएंगे आपके पास एडवांस। जो भी हम हैं साथी हमारे, हम हैं राजेश जी, अमित जी, और हम लोग पूरी तरीके से लगे हैं, और आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे। और ज़रूर ये लड़ाई आपके दम पर, लीगल टीम लाखों शिक्षकों के बल पे ज़रूर। दीपक शर्मा जी हमारे शिक्षक साथी, बड़े प्रिय हमारे छोटे भाई हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है। नमस्कार। हाँ, एमपी में टेट का वहाँ की सरकार लाई है, कई शिक्षक लोग ने ही चाहा कि टेट की परीक्षा हो, ये भी आपको बता दूं। कुछ लोगों की ये मांग थी कि टेट की परीक्षा हो जाए, स्पेशल हो जाए या वैसे हो जाए। हमारे यहाँ तो स्पेशल नहीं हुई, लेकिन उसमें कुछ लोग की मांग थी कि कुछ एडिशनल प्रोफार्मा, कुछ पर्टिकुलर सर्विस टीचर के लिए भी आप उसमें करेक्शन में कराइए जी। हाँ, सैलरी स्लिप मांगा जा रहा है, ठीक है, मैंने देखा नहीं। वो आपके कुछ कोड वगैरह, EHRMS कोड वगैरह की बात होगी। वीरेंद्र चौधरी जी नमस्कार, बड़े भाई। हाँ, सुभाष चंद्रा जी, हाँ बिल्कुल, एक टीचर की लड़ाई है, एक टीचर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक टीचर भी अगर छूट गया, अगर उसके साथ अन्याय रह गया, अगर वो अन्याय को एब्जॉर्ब कर गया, तो पूरे लीगल टीम के रहने का कोई मतलब ही नहीं, लीगल टीम के इतने दिनों के सफल होने का कोई मतलब ही नहीं। अगर एक टीचर भी छूट गया, और एक टीचर को भी अगर कुछ दिक्कत हो गई स्वास्थ्य में, तभी हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हम कहते हैं आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपके भाई लड़ रहे हैं, किसी की हेल्थ की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सभी शिक्षकों की नौकरी बचेगी। मैंने टेट परीक्षा देने वालों के लिए मैसेज दिया कि आप निकल जाइए, किसी एक को छोड़ देंगे तो वो नहीं, दैट वुड नॉट एनी हाउ जस्टिफाई विथ योर सेल्फ। अगर आप अपनी ही जान बचा ले गए तो फिर ये क्या मसला हो गया। टेट हम भी दे सकते हैं, बहुत ईजिली हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा स्थिति होगी, लोग टेट दे रहे हैं, देंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अभी लड़ाई टेट का नहीं है, ये पॉलिसी मैटर की लड़ाई है। ये संघर्ष उस पॉलिसी का है, आप कितनी टेट की परीक्षाएं देंगे। हाँ, NEP में तो ये भी आया है कि आपके लिए हर साल इंक्रीमेंट के लिए यू वुड गो फॉर एग्जामिनेशन, देन यू वुड गेट योर प्रॉपर इंक्रीमेंट इन योर अर्ली एनरोलमेंट ऑफ द सैलरी, तब आप पाएंगे। तो कहाँ तक आप इस मसले को करेंगे, तो इसके लिए आपको काउंटर करना, आपको उसके लिए संघर्ष करना बहुत जायज़ बनता है। जी क्या है, नवीन नियुक्ति हेतु नहीं, बिल्कुल, हम तो यही मसला कहेंगे। हम उसी रिव्यू में ही फिर ये मौलिक अधिकारों की बात भी रखेंगे, हम शिक्षकों के ये पक्ष को भी रखेंगे कि क्यों नहीं हमको, क्या हम विधि के समक्ष अपना, अगर हम कल्प्रिट भी हैं, इवन पता है आपको, बड़े बड़े अपराधी भी होते हैं, तो उनको भी एक मुफीद समय दिया जाता है। वो जानते हैं कि दे आर कॉट इन एनी वेरी लेथल मैटर, कभी कभी बहुत जघन्य अपराध में वो पकड़े गए, फिर भी उनको इतना अवसर दिया जाता है, वकील प्रोवाइड किए जाते हैं, समय दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। और 25 लाख शिक्षकों को आप समय नहीं देंगे कि वो अपना जायज़ पक्ष रख सके।
तो वो तो मिलना ही मिलना है, दैट रिलेट टू द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, है ना। तो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो तो जरूर है, इसमें हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकारों की बात हम करेंगे, और बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, बहुत सारे काउंटर कंटेंट है, उसकी बात करेंगे। हाँ जी, सैयद मुमताज हुसैन जी कश्मीर से हमारे बहुत प्रिय शिक्षक साथी प्रीतम जी हैं, और इनकी रिव्यू भी हो जाएगी आजकल में, और इस हफ्ते में जो भी रिव्यू पिटिशंस है वो जम्मू कश्मीर से भी इनकी रिव्यू हो रही है, वो आजकल में हो जाएगी। तो इसके बाद कोई स्टेट ऐसा नहीं है, और कोशिश प्रीतम जी ये करिए कि आप जल्दी से जल्दी आजकल में इसको कर दीजिए। छुट्टी के दिन भी हो जाता है रिव्यू पिटिशन, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग होती है वो हो जाती है। लेकिन वो मसला अलग है, कश्मीर का आप मत सोचिए, कश्मीर का हो सकता है सुनवाई भी अलग हो, है ना। कश्मीर से हमारे फीचर्स अलग हैं, तो कश्मीर का अलग एक डिस्टिंग्विश उनका जो है कि कंटेंट है, उससे हमारा कोई कॉमन इशू तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे इशू हैं जिसमें वो थोड़ा सा हमसे अलग वो रखते हैं जी। चलिए सभी साथियों को नमस्कार, बहुत सारा समय मैंने आपका लिया और अच्छा लगा आप लोग के बीच, और जो भी बातें होंगी वो हम बिल्कुल आपको समय समय पे उसको अद्यतन करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। और हमारे जो भी साथी हैं जुड़े हैं बाद में, उनको भी मेरा नमस्कार है। आगे जो भी अपडेट होंगे हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।